हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों अपने स्टैटिस्टिक्स का आज पार्ट नंबर 7 अपने स्टार्ट करेंगे। राइट, तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने पार्ट नंबर 6 इसका पढ़ लिया था। आज दोस्तों पार्ट नंबर 7 जो क्या है अपने डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो दोस्तों पार्ट नंबर ये 7 है और दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का ये लास्ट लेक्चर होगा। राइट, क्योंकि दोस्तों सारे टाइप के क्वेश्चन जो हैं हमने देख लिए, सारे क्वेश्चंस दोस्तों अपनों ने कर लिए हैं। राइट, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं, जो कुछ भी बचा हुआ है वो दोस्तों आज अपने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों विजिबल है ना ये सारी चीज़ें तो आपको। राइट, तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ मैं जो डिस्पर्जन जो था इसके अंदर क्या क्या बातें थी। सबसे पहले दोस्तों एब्सोल्यूट मेजर और दोस्तों रिलेटिव मेजर के अंदर क्या था। एब्सोल्यूट मेजर के अंदर रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ठीक है, इन सब के दोस्तों क्या है कोफिशिएंट लगा दो आगे, तो फिर ये इसके रिलेटिव मेजर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे सिलेबस के अंदर ओनली जो एकमात्र जो सिलेबस के अंदर है हमारे वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। राइट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोस्तों क्या है हमारे सिलेबस के अंदर है, लेकिन फिर भी हमने सारी बातें जो क्या है कर ली है। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा जो टॉपिक डिस्पर्जन के अंदर क्या आने वाला था। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने देख लिया सारा। अब चलते हैं आज अपने जो लास्ट हमारा टॉपिक जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले अपने देखते हैं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन अपने पहले देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मे बी डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो भी आप डेविएशंस जब निकालते हो, ठीक है, डेविएशंस दोस्तों जब भी आप निकालते हो कोई भी सीरीज का, कहाँ से, अर्थमेटिक मीन से। दोस्तों आप कोई भी सीरीज का डेविएशन निकालते हो, दोस्तों आप कोई भी सीरीज का डेविएशन निकालते हो कहाँ से, अर्थमेटिक मीन से। ठीक है, तो उसका क्या करना है दोस्तों, आपको उसको स्क्वायर करना है। ठीक है, उसका स्क्वायर्ड डेविएशन। ठीक है, फिर उसका क्या करना है, फिर दोस्तों उसका एवरेज लेना है। फिर आप उसका एवरेज ले लो, स्क्वायर्ड कर दो, फिर उसका एवरेज ले लो, फिर दोस्तों उसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों बात ये है, इसके अंदर आपको बोल दिया कि आपको क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अर्थमेटिक मीन निकालना आना चाहिए। ठीक है, फिर उससे क्या करोगे आप, उससे दोस्तों डेविएशन लोगे। ठीक है, डेविएशन भी दोस्तों कौन सा, जो पॉजिटिव डेविएशन लेना है, पॉजिटिव ही लेना है इसके अंदर सारी चीज़ें। ठीक है, डेविएशन लोगे, डेविएशन का क्या करना है दोस्तों, आपको फिर स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करके क्या करना है दोस्तों, उनका एवरेज लेना है, जो वैल्यूज आ जाएगी स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, एवरेज कैसे लोगे दोस्तों, मतलब पहले अर्थमेटिक मीन में भी एवरेज लिया, फिर इसके बाद डेविएशन निकाल के फिर उसका एवरेज ले रहे हैं स्क्वायर करके। ठीक है, स्क्वायर करके एवरेज मतलब सबको जोड़ दोगे और बट्टे जितने टोटल नंबर ऑफ जो आंकड़े हैं आपको उससे भाग लगा दोगे। ठीक है, अब दोस्तों ये सारा ताम झाम करने के बाद, एवरेज लेने के बाद आप इसका स्क्वायर रूट कर दो, मतलब पावर 1/2 कर दो। राइट, तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। राइट, अब दोस्तों इसका फॉर्मूला देख सकते हैं अपने, इसको दोस्तों फॉर्मूला तो बाद में देखेंगे, ऊपर एक दो बात और दी गई, डिनोटेड बाय द ग्रीक अल्फ़ाबेट सिग्मा और SD और दोस्तों SD ऐसे लिख सकते हैं, या तो कैपिटल में स्मॉल में। ठीक है, इसको दोस्तों डिनोट जो है सिग्मा से किया जाता है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। प्रीवियस के दोस्तों सवाल पूछे ना पूछे आपसे, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इससे सवाल पूछेगा ही। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन से दोस्तों सवाल पूछेगा ही। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सिग्मा से इसको डिनोट किया जाता है। राइट, तो इसको सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय विच सिंबल। ठीक है, तो ग्रीक अल्फ़ाबेट सिग्मा से इसको डिनोट करा जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ SD वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1893। और दोस्तों जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट है उसको कार्ल पियर्सन ने 1893 के अंदर अपने क्या किया था, इसको ईजाद किया था। ठीक है, अब दोस्तों फॉर्मूला देख लेते हैं अपने। फॉर्मूले के अंदर दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, सिग्मा इज इक्वल टू किसका है, अब ये हो गया दोस्तों एक्स बार। तो फॉर्मूला बना कैसे, एक्स बार तो क्या आ गया, मेरा मीन आ गया। अब दोस्तों x माइनस एक्स बार कर दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। इसको मैंने क्या ले लिया दोस्तों, पॉजिटिव ले लिया। जो दोस्तों आपका डेविएशन आया है उसका दोस्तों आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है और समीशन कर दो, ताकि जो x1 से x माइनस एक्स बार हो जाए, फिर दोस्तों क्या है x2 से एक्स बार हो जाए x3, इसको xi लिख दो भले ही। ठीक है, इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला कुछ नहीं होता।
ठीक है। फॉर्मूले अपने को याद ही नहीं करने, एक भी पूरे अर्थमेटिक में भी कोई भी फॉर्मूले याद नहीं अपने को नहीं करने। ठीक है, जो सवाल के अंदर आंकड़े दिए हुए हैं उसके कंसेप्ट से दोस्तों अपने को चीज़ों को सॉल्व करना है। इसको x माइनस एक्स बार लिख दो भले ही। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी रख दोगे 1 2 3 4। ठीक है, तो x1 माइनस एक्स बार, क्योंकि x बार तो सेम ही रहेगा, राइट। तो इनको क्या कर सकते हो आप फिर, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका x माइनस एक्स बार, इसको स्क्वायर कर दोगे। फिर दोस्तों क्या इसका एवरेज लेना है, एवरेज लेना मतलब टोटल नंबर ऑफ आंकड़ों को भाग लगा दो, फिर दोस्तों इसको क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दोगे, राइट। तो ये आपका सिग्मा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन अपने देखते हैं कैसे बनेंगे इसके अंदर। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं अपने सबसे पहले। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों 3 4 6 7 और 10। ये आपको एक सीरीज़ दी गई है। ठीक है, सिंपल रो डेटा दिया गया है। चारों टाइप दोस्तों इसके अपने करेंगे। ठीक है, टाइप 1 के अंदर क्या होगा 3 4 6 7 10 दिया गया है, तो इसका मीन निकाल दोगे आप। सिंपल सी बात है, सिग्मा एक्स बटे एन आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, बचपन से हम निकालते आ रहे हैं, तो इसको जोड़ दो दोस्तों। 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27 और 3 30। ठीक है, 30 बटे कितना कर दूंगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 30 बटे 5 यानी 6 मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, मीन आ गया। ठीक है, अब मीन आ गया दोस्तों, तो मुझे क्या है अब मीन डेविएशन लेना है। ठीक है, मीन डेविएशन बोल दो दोस्तों, या फिर बोल दो मुझे डेविएशन चाहिए। ठीक है, इसी के अंदर दोस्तों आपको क्या है डेविएशन ही बोलना है, राइट। क्योंकि दोस्तों मीन डेविएशन बोल दोगे तो यहाँ पे क्या है ये सवाल ऐसे ख़त्म हो जाएगा इसको बिना स्क्वायर करके। ठीक है, दोबारा सुनिए दोस्तों, हमारे जो टॉपिक है दोस्तों उसके अंदर मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो क्या है अलग अलग टॉपिक हैं। ठीक है, मीन डेविएशन दोस्तों अलग टॉपिक है और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों उन्होंने मीन डेविएशन पूरा देखा था। ठीक है, तो दोस्तों मीन डेविएशन आपको अलग तरीके से निकालना है। मीन डेविएशन के अंदर स्क्वायर नहीं करनी होती हमें। ठीक है, लेकिन और दोस्तों डेविएशन की स्क्वायर हमें नहीं करनी होती। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर दोस्तों क्या है हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या दिया गया है। अब इसमें देखो दोस्तों, आपने डेविएशन निकाल लिया, x माइनस एक्स बार निकाल लिया। ठीक है, 6 में से इन सबको घटा दो। 6 में से 10 गया 4, 6 में से 7 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या आ गया मेरा डेविएशन आ गया, राइट। अब दोस्तों इसमें इसको जोड़ के मैं अगर n का भाग लगा दूंगा, इसका जोड़ कितना आ गया 4 5 7 और 10, 10 बटे 5 कर दूंगा 2 आ जाएगा, तो ये मेरा मीन डेविएशन निकल जाएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में देखा था तो मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन। ठीक है, फिर इनके दोस्तों कोफिशिएंट निकाले थे, राइट। तो वो दोस्तों क्या अलग टॉपिक चला जाएगा अपना। लेकिन इसके अंदर क्या करना है अपने को दोस्तों, इसके अंदर अपने को क्या है डेविएशन आप निकाल लो सिंपल। किससे, अर्थमेटिक मीन से आपने डेविएशन ले लिया मतलब गैप ले लिया। अब दोस्तों ये चीज़ इसके अंदर आपको नहीं करनी है, ये तो मैंने सिंपल आपको याद रखने के लिए बताया था। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, या तो आप इस डेटा से वेरिएंस निकाल सकते हो, या दोस्तों आप इस डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि दोस्तों वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो क्या है ये एक दूसरे के क्या है, मतलब इसके अंदर एक दूसरे का क्या है, इसको स्क्वायर कर दोगे तो वो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, पहले का स्क्वायर कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे का स्क्वायर रूट कर दोगे तो पहला आ जाएगा। इस प्रकार से है। ठीक है, तो दोस्तों इसका वेरिएंस कैसे निकलेगा, वेरिएंस दोस्तों निकलेगा इसका स्क्वायर कर दो सबको। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और दोस्तों 4 का स्क्वायर 16। ये कितना आ गया 9 4 13 और 1 14 और 16 30, 30 बटे 5 यानी 6। ये आपका दोस्तों वेरिएंस आ गया। ठीक है, अब दोस्तों इसके ऊपर मैं अंडर रूट कर दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, राइट। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें यही तो करा है अपने ने। ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया तो दोस्तों मेरे क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। या ऐसे सोच सकते हो इसको, सबसे पहले मैंने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया 9 + 4 + 1 + 16 बटे 5 किसका अंडर रूट, ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों √6 आ जाएगा। अब इससे वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का दोस्तों स्क्वायर करना ही वेरिएंस कहलाता है। वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो ये मैंने निकाल लिया दोस्तों, वैल्यू आ गई इसकी 6 वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की दोस्तों सिग्मा है और अंडर रूट में सिग्मा। अब दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का दोस्तों फॉर्मूला सिंपल सा है। ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन रखो और नीचे उसके क्या रख दो दोस्तों आप x बार रख दो यानी मीन रख दो। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा कितना है अंडर रूट में 6 और दोस्तों x बार मेरा कितना है, x बार देखिए दोस्तों 6 है। ठीक है, तो अंडर रूट 6 बटे 6 कितना हो गया 1/√6 मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया मैंने। अब दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दोस्तों एकदम सिंपल है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका 100% लिख लो दोस्तों। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो क्या है वो दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का 100% कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा,
ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है। ये तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन था, इनटू 100% कर दिया, राइट। तो ये आ गया मेरा √6/6 इंटू 100%, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, √6/6 इंटू 100%, राइट। तो ये आपका दोस्तों क्या है, आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों टाइप 1 टाइप के सवाल अपनों ने कर लिए। अब अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 अपने करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों के सिंपल आंकड़ों से मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 16, 13, 17 और 22, ठीक है। 16, 13 और 17 और 22, राइट। इसका क्या निकालना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा ज्ञात करना है। तो दोस्तों सिग्मा क्या होता है, स्क्वायर रूट किसका करना है, समीशन ऑफ द मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, ठीक है। मीन डेविएशन बोल दो दोस्तों, या सीधा बोल दो डेविएशन का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मीन का स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। तो दोस्तों मीन जो आ जाएगा आपका, ठीक है, जो मीन डेविएशन आपने लिया है, मीन से जो डेविएशन लिया है, राइट, उसका एवरेज, उसका दोस्तों स्क्वायर करके उसका एवरेज लेना है, ठीक है। मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन में ओनली सिंपल का एवरेज ले लेता हूँ मैं। इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर आपको स्क्वायर का एवरेज लेना है। स्क्वायर कर दिया है, नीचे क्या लिख दिया दोस्तों, एवरेज लिख दिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ एन से भाग दे दोगे। डेविएशन दोस्तों कैसे निकलता है, x माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या है यहाँ पे मीन है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या कर दिया, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके उसका समीशन कर दिया। एवरेज निकालना तो दोस्तों n से भाग कर दिया। इसको फिर मैंने क्या करा दोस्तों, इसको कर दिया मैंने स्क्वायर ऑफ द रूट, ठीक है। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, राइट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये मेरा फॉर्मूला आ गया, ये मेरा फॉर्मूला दोस्तों किसका आ गया, ये मेरा फॉर्मूला आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का, राइट। अब देखिए दोस्तों, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकाल लिया, तो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन सिग्मा एक्स बार, मतलब माध्य से भाग दे दोगे। अब दोस्तों वेरियांस और दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है, वेरियांस दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर फॉर्म है, या ये बोल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन जो क्या है, वेरियांस का अंडर रूट है, राइट। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस क्या है दोस्तों, ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका 100% आप कर दोगे, ठीक है, परसेंटेज उसमें लगा दोगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस आ जाएगा। इसको दोस्तों CV भी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आई दोस्तों बातें। अब एग्जांपल अपने कर लेते हैं इसका एक और। तो ये देखिए दोस्तों, एग्जांपल से आपको और बेहतर क्लैरिटी मिलेगी इसके अंदर। तो एग्जांपल में देखिए दोस्तों क्या है, 16, 13, 17, 22 का आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ज्ञात करना है, तो क्या करोगे आप, पहले तो एक्स आपने लिख लिया 16, 13, 17 और 22, ठीक है। पहले दोस्तों आपने क्या कर लिया, एक्स लिख लिया 16, 13, 17, 22। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आपने क्या कर लिया, इसका मीन निकाल लो, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। इन सबको जोड़ के दोस्तों क्या है, 4 का भाग लगा दो, 4 आंकड़े हैं क्योंकि 16, 13, 17 और 22, ठीक है। इसको दोस्तों आप जोड़ोगे तो 68 आ जाएगा, और संख्याएँ कितनी है, 4 है, तो 4 का भाग लगा दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 17 मेरा एक्स बार आ जाएगा। अब मुझे क्या है, डेविएशन निकालना है, ठीक है, मतलब डिफरेंस लेना है एक्स से। तो एक्स माइनस एक्स बार कर दिया, 17 में से 16 गया 1, 17 में से 13 गया 4, 17 में से 17 गया 0, 17 में से 22 गया 5। इसका दोस्तों पॉजिटिव लिख लिया। अब क्या है दोस्तों, इसको स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 5 का 25, ठीक है। अब दोस्तों स्क्वायर आ गया, राइट। अब इसको दोस्तों क्या है, जोड़ दो आप, ठीक है। 16 और 1 17, 17 और 25 और 17 कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा, राइट। अब दोस्तों 42 आ गया, इसका क्या जोड़ आ गया 42, तो ठीक है 42 क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका जोड़ आ जाएगा, राइट। इसका जोड़ कितना आ गया दोस्तों, 42 आ गया। अब 42 का क्या ले लोगे आप, एवरेज ले लोगे। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4, 4 का दोस्तों भाग लगा दोगे तो आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अब दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कुछ नहीं है, जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसके अंदर आप मीन का भाग लगा दो, अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। तो ऊपर दोस्तों ये मीन कितना था मेरा 17। अब दोस्तों आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, वेरिएंस निकाल सकते हो। मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे, सिग्मा स्क्वायर कर दोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, वेरिएंस आ जाएगा। अब दोस्तों ये सवाल डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, एक ऑप्शन ये दे देगा, वेरिएंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द सिग्मा, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा क्यूब, वेरिएंस इज मतलब या नन ऑफ दी ऐसे बोल देगा। तो कौन सा रिलेशन सही है, तो आपको वेरिएंस इज इक्वल टू क्या करना है दोस्तों, सिग्मा का ही स्क्वायर करना है, ठीक है। समझ में आई दोस्तों बातें, ठीक है। अगर ये आगे वेरिएंस मैंने निकाल लिया, अब दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालूंगा, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें 100% का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। देखिए ये मैंने फॉर्मूले यूज़ करे हैं, इसको फॉर्मूला बोल दो या कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का
स्टैंडर्ड डेविएशन को दोस्तों डिनोट कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को दोस्तों मीन डेविएशन से कंफ्यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अब अगला दोस्तों ये भी सेम सवाल मैंने एक और लिया है, क्योंकि दोस्तों इस पे क्या रो डेटा पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, अगला है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अंदर क्या वैल्यू दी गई? 3, 4 और 5 और 6, ठीक है। 3, 4, 5, 6 को मैंने जचा लिया ऐसे। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन ज्ञात करूँगा। सिग्मा एक्स अपॉन एन ज्ञात कर लिया। 6, 5, 11 और 4, 15 और 3, 18/4 यानी 9/2 यानी 4.5 मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों? मीन आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। अब दोस्तों मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना है? मुझे डेविएशन लेना पड़ेगा मीन से। तो मैंने एक्स माइनस एक्स बार निकाल लिया। तो 4.5 से ये सारी चीज़ें घटा दो, 3, 4, 5 और 6, तो ये 1.5, 0.5 और 1.5 आपका आ जाएगा। अब दोस्तों क्या इसका स्क्वायर कर दो। 15 का स्क्वायर सबको याद होगा 225, 5 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर दोस्तों 225, ठीक है। तो ये इसको सब जोड़ोगे जब इसका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, राइट। और दोस्तों 5 आ गया मेरा, ऊपर मैंने लिख लिया इसको। 4 का दोस्तों मैं भाग लगा दूंगा, इसमें एवरेज निकाल लिया मैंने, राइट। इसका दोस्तों मैं अंडर रूट कर दूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया दोस्तों? 5/4। अब दोस्तों अंडर रूट में 5/4 है। अब इसकी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है दोस्तों? जब भी बटे में 4 हो तो नीचे 100 बना लो आप, इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 225 से, राइट। 25 5 या 125, राइट। नीचे 225 चौके 100, ठीक है। तो इसको या तो ऐसे बोल दो, अब इसको दोस्तों 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दो, 1.25 अंडर रूट में 1.25, राइट। ऐसे बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये दोस्तों सिंपल, अगर अंडर रूट नहीं होता तो इसको और करते तो ये क्या है और इजी कैलकुलेशन हो जाती है अगर कोई और सवाल होता तो, ठीक है। अगर ये अंडर रूट नहीं होता तो इसको मैं क्या 2 के बाद पॉइंट लगाते 1.25 मेरा आंसर आ जाता, राइट। तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो आप, राइट। 1.25 का दोस्तों पूरा अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, राइट। तो इसको फिर कैसे निकालोगे? तो एग्जाम के अंदर दोस्तों या तो इसकी वैल्यू दी होगी, इनकी 1.25 की वैल्यू ऑप्शन में दे देगा आपको 3, 4, राइट, या फिर यही आपको ऑप्शन इसके अंदर मिलेगा। अब दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेता हूँ। ये जो अपने ने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है, इसके अंदर दोस्तों आपका जो एक्स बार है उसका भाग लगा दो, राइट। तो आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। वेरिएंस निकालने के लिए क्या है दोस्तों? सिग्मा स्क्वायर कर दो। इसका दोस्तों क्या स्क्वायर कर दोगे तो 1.25 का अंडर रूट हट जाएगा, तो 1.25 इसका आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो दोस्तों जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दोस्तों क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100 कर दो। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, जब भी आपको अब उल्टा चलते हैं अपने, ठीक है। जब भी दोस्तों आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो आपको सबसे पहले दोस्तों क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या है एक्स बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो दोस्तों, जब भी आपको वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों एक प्रकार से मेथड बन गया कि जब भी आपको वेरिएंस निकालना पूछेगा तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। जब भी दोस्तों आपसे वेरिएंस पूछेगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा। और दोस्तों जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछेगा तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको एक्स बार भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सही बात है एकदम। आगे चलिए दोस्तों। अब दोस्तों ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी वाला डेटा जो आता है हमारा टाइप 2 टाइप का डेटा, तो उसके अंदर क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, इजी बातें हैं दोस्तों, सेम वही प्रोसेस इसके अंदर भी अपने यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या बातें अपने देखेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले एक्स और एफ आपको गिवन है, ये दोनों चीज़ें एक्स और एफ गिवन है 2, 4, 6 और 8, राइट। इस और दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 1, 4 और 2, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, जब भी दोस्तों मुझसे स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जब मुझसे पूछता है एग्जामिनर, तो सबसे पहले मैं आंख बंद करके क्या निकाल लेता हूँ, मैं दोस्तों एक्स बार निकाल लेता हूँ, मैं मीन निकाल लेता हूँ। तो मीन का फॉर्मूला दोस्तों जब एक्स और एफ दिया हो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों को दोस्तों क्या मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एफ एक्स को, 6, 4, 24 और 16 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, ठीक है। इसको दोस्तों जोड़ दोगे तो आपका 50 आ जाएगा, और इसमें कितने का भाग लगा दोगे आप, जो आपका टोटल ऑब्जर्वेशन है। अब दोस्तों टोटल ऑब्जर्वेशन 4 नहीं है यहाँ पे दोस्तों टोटल ऑब्जर्वेशन जो है फ्रीक्वेंसी का योग है, ठीक है। 3, 4, 4, 8 और 2, 10। तो इसमें दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा, एक्स बार मेरा क्या आ गया दोस्तों 5 आ गया,
ठीक है। अब दोस्तों जब भी सिग्मा पूछता है, सिग्मा स्क्वायर पूछता है, कोफिशिएंट पूछता है, तो मेरे दिमाग में क्या घंटी बजती है दोस्तों, एक्स बार निकाल के मुझे डेविएशन लेना है। तो मैं दोस्तों क्या करता हूँ, इसके अंदर डेविएशन ले लूँगा मैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं डेविएशन मैंने ले लिया, एक्स माइनस एक्स बार कर लिया। अब 5 में से दोस्तों 2 घटा दिया, 5 में से 4 घटा दिया, 5 में से 6 घटा दिया, 5 में से 8 घटा दिया। ठीक है, सही बातें हैं एकदम। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, यही तो मेरा फॉर्मूला था कि जो भी डेविएशन आए उसका स्क्वायर ले लो। राइट, अब दोस्तों क्या है, ये 3 की वैल्यू 9 कर दी, 1 की 1 कर दी, 1 की 1 कर दी, 3 की 9 कर दी। राइट, अब दोस्तों ये एक स्टेप इसके अंदर एक्स्ट्रा है जब आपको फ्रिक्वेंसी गिवन होती है तो। ठीक है, तो ये एक स्टेप दोस्तों क्या है, आपका एक्स्ट्रा है। और दोस्तों जब भी फ्रिक्वेंसी के क्वेश्चन आएंगे तो एक जो एक्स्ट्रा चीज़ जो है, अगर फॉर्मूले के अंदर ऐसे कोई स्क्वायर की या मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो ये आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मीन डेविएशन में भी दोस्तों अपनों ने देखा था। राइट, इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर अपने क्या करते थे, एफ से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या है, एफ से मल्टीप्लिकेशन होगा। राइट, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जो मेरी ये वैल्यू आई है इसको मैं एफ से मल्टीप्लाई कर दूँगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो डेविएशन 9 आया है, सबसे पहले दोस्तों जो डेविएशन 3 था ये सिंगल वैल्यू से था। 2 तो दोस्तों 3 बार रिपीट है अगर फ्रिक्वेंसी 3 है तो। ठीक है, 2 तो दोस्तों 3 बार रिपीट है मेरे आंकड़ों के अंदर अगर फ्रिक्वेंसी 3 है तो। लेकिन दोस्तों मैंने जो विचलन निकाला है, जो डेविएशन निकाला है, वो तो एक वैल्यू का निकाला है। और दोस्तों मैंने स्क्वायर भी एक वैल्यू का किया है। राइट, तो दोस्तों क्या इसका 3 गुना नहीं होना चाहिए अगर ये 3 बार रिपीट है तो? डेफिनेटली होना चाहिए दोस्तों। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27, 1 को दोस्तों 1 आ जाएगा, 1 को 400 करोगे तो 4 आ जाएगा, और 9 को दोस्तों 200 करोगे तो 18 आपका आ जाएगा। दोस्तों इसको जोड़ोगे तो 27 और 1 28 और 4 32 और 18 50 आपका क्या आ जाएगा, इसका एडिशन आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला बोल दो इसको, एफ इसके अंदर बीच में घुसाना था आपको। राइट, अब दोस्तों इसका क्या आ गया, 50 आ गया जोड़। ठीक है, 50 दोस्तों जोड़ आ गया, और इसके अंदर क्या कर दोगे आप, टोटल नंबर ऑफ आंकड़े कितने हैं आपके पास, 10 हैं। सिग्मा एफ यानी एन, तो √5 मेरा क्या आ गया दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, अब दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाल लिया। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों मैं निकाल लिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूँ। तो मेरा दोस्तों जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्स बार का भाग लगा दूँ, एक्स बार यानी 5 का। तो ये मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। राइट, अगला देखिए दोस्तों, वेरिएंस मुझे निकालना है। राइट, तो वेरिएंस दोस्तों कैसे निकालूंगा, सिग्मा का स्क्वायर कर दूंगा। वेरिएंस दोस्तों कैसे निकालूंगा मैं, सिग्मा का स्क्वायर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों वेरिएंस कैसे निकालूंगा मैं, सिग्मा का स्क्वायर कर दूंगा। तो सिग्मा का स्क्वायर दोस्तों मैंने √5 का स्क्वायर कर दिया, तो मेरा 5 आंसर आ गया। राइट, अगला देखिए दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का 100% निकाल लोगे तो 1/√5 जो दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको 100% मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। ठीक है, अब दोस्तों इस कैलकुलेशन को और ईजी करनी है तो इसको ऐसे कर सकते हो, परसेंटेज का तो परसेंटेज रहने दो, यहाँ पे इसको कर दो 5 × 20, 100 को लिख दिया, नीचे दोस्तों अंडर था। ठीक है, √5 इसको कटेगा तो इसकी क्या है, ऊपर अंडर चला जाएगा, तो 20√5% ऐसे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, √5 की वैल्यू दोस्तों, √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू दोस्तों 2 होती है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा है तो 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये दोस्तों आपको क्या है, इसको अंदाज़ा भी ऐसे आप लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, अगला दोस्तों टाइप नंबर 3 का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देखिए। अब देखिए दोस्तों आगे देखिए, टाइप नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे गिवन क्या है मैं वो देख लेता हूँ। सबसे दोस्तों पहले मुझे गिवन है मेरा, क्या गिवन है दोस्तों, डेटा जो गिवन है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, ये 2 डेटा मुझे दिए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं ध्यान से देखता हूँ तो मेरी जो सीरीज भी क्या है, मुझे सीरीज भी दोस्तों क्या है, कंटिन्यूस सीरीज नज़र आ रही है, क्योंकि फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के बराबर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या होता है कि कोई सी भी आप सीरीज ले लो, भले इंक्लूसिव ले लो एक्सक्लूसिव ले लो, अर्थमेटिक मीन हमेशा सेम आता है। तो इसलिए दोस्तों जो टाइप 4 टाइप का डेटा जो होगा मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर मुझे क्या है दोस्तों, इसको इंक्लूड करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, सॉरी, तो उसको दोस्तों कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं टाइप 3 के अंदर ही आपको क्या है दोस्तों, टाइप 4 के मतलब टाइप 3 और टाइप 4 सेम ही है। ठीक है, तो टाइप 3 अपने देख लेते हैं। एफ मुझे गिवन है, तो सबसे पहले दोस्तों मुझे जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेगा, वेरिएंस की दोस्तों बात करेगा, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की जब भी बात करेगा, तो मेरे दिमाग में दोस्तों एक घंटी बजेगी कि क्या मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का दोस्तों सिंपल सा तरीका है, जब मुझे क्लास इंटरवल दिया हो, जब मुझे दोस्तों एफ दिया हो, तो मैं इसकी मिड वैल्यू निकाल लेता हूँ।
तो मिड वैल्यू ले लो, 5 आ गया, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30/2 यानी 15। अब दोस्तों गैप ले लो इसका, ठीक है, 10-10 का गैप लगा दो इसके अंदर, 15, 25 और 35, राइट। तो ये मेरा मिड वैल्यू आ गया। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो ये क्वेश्चन दोस्तों टाइप 2 में कन्वर्ट हो गया अब, ठीक है। ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, टाइप 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। f दे दिया, x दे दिया, अब fx निकाल लो, 5 दूनी 10, 15 3 45, 25 चौके 100 और 35 एकम 35। अब दोस्तों इसको जोड़ोगे तो 190 आ जाएगा और सिग्मा f मेरा कितना आ जाएगा 10 है। तो मेरा अर्थमेटिक मीन दोस्तों कितना आ गया, मेरा 19 आ गया, राइट। अब दोस्तों मुझे क्या है, अर्थमेटिक मीन मैंने निकाल लिया। और दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन की सिंपल सी परिभाषा है कि इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है किसका दोस्तों, जो भी आप डेविएशन लेते हो अर्थमेटिक मीन से, उन डेविएशंस का स्क्वायर करके उनका एवरेज अगर आप ले लोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, राइट। तो वही चीज़ मैं इसमें करने वाला हूँ। तो x दोस्तों मेरे पास था ये वाला, x बार मैंने निकाल लिया। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, x मेरे पास था, x बार मैंने निकाल लिया तो x माइनस x बार कर दूंगा, राइट। अब दोस्तों जो x है, अब इसमें से 19 में से ये वैल्यू घटाते चले जाओ, 14, 15 घटा दोगे तो 4, ठीक, 25 घटा दोगे तो दोस्तों 6, 35 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 16, राइट। अब x माइनस x बार आ गया। अब दोस्तों इसका स्क्वायर कर लो, 14 का स्क्वायर दोस्तों सबको याद है, हमने एसएससी की जब तैयारी करते थे तो हमने क्या है याद करा था, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद करे थे, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 11 का 121 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा, ठीक है, 13 का हो जाएगा, 14 का कितना याद किया था दोस्तों 196, 4 का दोस्तों स्क्वायर 16 हो गया, 6 का दोस्तों कितना हो गया 36, 16 का स्क्वायर भी दोस्तों हमने याद किया था 256, राइट। अब दोस्तों अब ये चीज़ें तो होगी, स्क्वायर कर लिया। अब दोस्तों फ्रीक्वेंसी जब दी वन है हमें, ये तो हमने क्या है एक डेटा का स्क्वायर निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है दोस्तों, ये डेटा, ये क्लास इंटरवल जो क्या है, ये डेटा 2 बार रिपीट हुआ होगा, 0 से 10 के बीच में कोई सा भी डेटा। तो इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए अब 196 को सीधा दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आप, 196 दूना 392, 16 3 48, 36 चौके 36 दूना 72 दूना 144, 256 एकम 256, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो दोस्तों 840 आ जाएगा। 840 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पुट करो और बटे में जो आपके टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है यानी सिग्मा एफ से भाग लगा दो तो आपका 84 दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका सिग्मा आ जाएगा। अब कोफिशिएंट निकालना है तो कुछ भी नहीं करना कोफिशिएंट में, तो इस वैल्यू के नीचे क्या है दोस्तों एक्स बार का भाग लगा दोगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। वेरिएंस निकालना है तो दोस्तों इसका स्क्वायर कर दो आप, √84 का स्क्वायर कर दोगे तो 84 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो दोस्तों जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका 100% ले लोगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों टाइप 4 के जो सवाल जो हैं आपके, टाइप 4 के दोस्तों जो भी सवाल होंगे वो सेम ही होंगे क्योंकि इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो टाइप 4 के दोस्तों सवाल जो क्या है वो सेम हो जाएंगे, कुछ फ़र्क इसके अंदर नहीं पड़ता, राइट। तो अब चलते हैं दोस्तों, आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ मैं, राइट। तो PDF चाहिए तो दोस्तों PDF SAS एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। ये लोगो आपको दोस्तों मिलेगा उसके अंदर। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर अप करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।